जय हिंद बच्चों। कल हमने बात किया था जो है मोहम्मद बिन जो है तुगलक के बारे में हम बात कर रहे थे। तो जो है हम जो है मोहम्मद बिन तुगलक तक क्या किए थे, देख लिए थे। तो थोड़ा सा बचा है, आज हम उसे देख लेते हैं। तो जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम देख रहे थे। किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन अगर हम तुगलक की बात करें तो इसका टाइम पीरियड कितना था? इसका टाइम पीरियड था 1325 से लेके 51 तक था। तो इसी बीच क्या होता है, जो है इधर आपको देखने को मिलेगा जो है अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पर आपको जो है अफ्रीका देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? इधर आपको देखने को मिलेगा जो है अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पर आपको अफ्रीका देखने को मिलेगा। इधर हो गया, ये भारत हो गया। इधर हो गए ये जो है, इधर ये हो गया क्या? भारत हो गया, जाने दीजिए इसे। तो इधर हो गया भारत। तो यहाँ पर आपको एक देश मिलेगा जो है मोरक्को। क्या मिलेगा? मोरक्को। तो इस मोरक्को में एक यात्री निकला, यहाँ से एक यात्री निकला। उसका नाम था क्या? उसका नाम था जो है इब्न बतूता। तो इब्न बतूता ये यात्री निकला और ये कहाँ पहुँचता है? भारत पहुँचता है। तो इब्न बतूता भारत पहुँचता है, उसमें मोहम्मद बिन तुगलक भारत में थे। तो ये जो है भारत में थे। तो जब ये जो है इब्न बतूता यहाँ पर गया, जब ये इब्न बतूता यहाँ पे गया तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसकी बातों से क्या हुए? प्रभावित हुए। और इसकी बातों से प्रभावित होने के बाद इसको क्या किए? अपने दरबार में क्या बना लिए? काजी बना लिए। फिर इसे क्या किए? जो है चाइना भेजे, चीन भेजे। किस तौर पे? जो है अपने जो है इन्वेस्टर के तौर पर क्या किए? इसे चाइना भेजी। तो ये हो गया। तो आप देखते हो कि ये क्या था, ये जो है इसने जितना भी प्लान बनाया सब फेल हुआ। तो जो है दक्षिण भारत जो ये दक्षिण भारत है, ये दक्षिण भारत इसके हाथ से निकलने लगा। और हाथ से निकलने लगा तो आप देखोगे आपको दो नाम मिलेगा जो है हरिहर और बुक्का। जो है हरिहर और बुक्का नाम मिलेगा। इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया था? जो है ये दोनों क्या थे? भाई थे। तो इन दोनों ने मिलकर जो है विजयनगर बनाया था। क्या बनाया था? जो है विजयनगर शहर बनाया था, जो है बाद में साम्राज्य बना दिया। तो आप इधर देखोगे कौन? जो है हरिहर और बुक्का। और आप इस जो है महाराष्ट्र साइड में देखोगे, ये जो है 1336 की बात है। ये जो है 1347 के आसपास की बात है। तो आप 1347 में देखोगे आपको एक नाम मिलेगा। जो है अलाउद्दीन। क्या नाम है? जो है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह नाम मिलेगा। तो ये यहाँ पर क्या किया? जो है बहमनी बना दिया। क्या बना दिया? जो है बहमनी बना दिया। जब सुल्तान कमज़ोर रहेगा तो क्या होंगे? छोटे छोटे राज्य टूटेंगे। तो वही हो रहा है। तो जो है हमने इसके बारे में जो है कल देख लिया था। तो जो है आज हम देखते हैं। इसके बाद जो है क्या आता है? इसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद कौन आता है? इसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को हम देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? कौन आता है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक आता है। इसका टाइम पीरियड कितना है? जो है 1351 में वो जो है ख़त्म हुआ। तो 1351 में ख़त्म हुआ तो इसका कितना हो गया? 1351 से लेके कब तक था? 88 तक था। 88 या 92 तक था। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? जो है इसको, जो इसके दरबार में रहते थे मोहम्मद बिन तुगलक के, उन्होंने इससे ऐसा किया कि जो है ऐसा आना चाहिए, ऐसा व्यक्ति आना चाहिए जो क्या करे? जो हमारे हिसाब से चले। जो वहाँ पे जो है खलीफा लोग थे, जो खलीफा होते थे, जिन्हें हम जो है जो खलीफा होते थे, जिन्हें हम जो है उलेमा कहते थे, उलेमा। तो उन उलेमों को क्या हो, जो है वो अपनी चला सकें। अगर आप मोहम्मद बिन तुगलक की बात करो तो वो क्या किया था? धर्म और राजनीति को जो है अलग किया था। लेकिन इसमें तो देखिए इसे क्या किया गया? इसे जो है ये अपने जो है गुणवत्ता के बल पे यहाँ पर नहीं आया है।
इससे क्या किया गया, इसे बनाया गया है, ये किसी के सहारे आया है। तो इसके सहारा देने वाले में कौन थे, जो है उलेमा थे, इसे जो है राजगद्दी देने में। जो वहाँ पे जो है अमीर लोग थे, अमीर लोग जिन्हें मंत्री जो है मंत्री लोग थे वो थे। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये सब थे। फिर इसमें आप देखोगे इसमें अमीर लोग थे, तो इससे फिरोज शाह तुगलक को क्या करना पड़ेगा, इन सबको खुश रखना पड़ेगा। जब इन सबको खुश रखना पड़ेगा तो इन सब के लिए काम करेगा। तो इसने क्या किया, जो धर्म और राजनीति अलग थी, इसने क्या किया, इसने कहा धर्म राजनीति अलग नहीं होगी, अलग नहीं होगी। धर्म और राजनीति कैसे चलेगी, जो बात उलेमा कहेंगे उलेमा के अनुसार क्या चलेगा, राजनीति और धर्म दोनों चलेगा। ये हो गया। फिर इसने क्या किया, उलेमा को खुश करने के लिए इसने कहा कि जो इस्लामिक जो है टैक्स हैं वही लगेंगे, जो इस्लामिक टैक्स है वही लगेगा। तो इसमें ये हो गया। तो इससे क्या हुई, इससे जो उलेमा लोग थे ये तो खुश हुए, और ये खुश हुए तो ये क्या हुए, जबर भी तो हुए। जब ये जबर हुए तो इसके बाद अब देखो जो है ये जो है अमीरों को खुश करने के लिए, तो ये क्या थे, ये जो है मंत्री लोग थे, इनको खुश करने के लिए क्या किया। तो आप देखोगे जो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था, तो उसके काल में क्या हुआ था, उसने क्या किया था, उसने जो है किया था, जो उसने जीता था प्रांत, जो प्रांत थे उनको क्या किया था, इक्ता में बांटा था। किस में बांटा था, इक्ता में। उसने क्या किया, जो है इक्ता में बांटा था। तो इक्ता में बांटा था, और यहाँ पर क्या थे, तो जो है इक्तेदार थे। तो इक्तेदार जो थे, तो इसने क्या किया, इनको खुश करने के लिए जो इक्तेदार का पद है उसको क्या कर लिया, जो है प्रशासन को अच्छा चलाने के लिए उसने क्या किया था, इनका जो है समय समय पे जो है ट्रांसफ़र किया करता था। लेकिन इसने क्या किया किया कि जो है इनके जो है जो जहाँ पर हैं वो वहीं पे रहेंगे, उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा, उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा। फिर एक बात कि ये पद वंशानुगत कर दिया। वंशानुगत मतलब अभी जो है ये अभी जो है बाप है, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, क्या क्या हुआ, जो है परंपरागत कर दिया। और इससे कर दिया तो इससे क्या होंगे, इससे ये जबर होंगे या कमज़ोर होंगे, जबर होंगे। लेकिन ये क्या होगा, ये जो है कमज़ोर हो रहा है, जो है ये दोनों क्या हो रहे हैं, जबर हो रहे हैं। फिर ये देखा, फिर इसने कहा कि हमें जनता को भी खुश करना है। जनता को अगर खुश करना है तो जनता के लिए भी कुछ काम करना होगा, और जनता के लिए काम करना होगा। तो इसने क्या किया, इसने जनता के लिए जो है इस्तिफाक नामक विभाग बनाया। क्या बनाया, जो है इत्तेफाक नामक इसने जो है विभाग बनाया। ये विभाग क्या करता था, इसके द्वारा क्या किया जाता था, जनता को पेंशन दिया जाता था। तुम अगर जनता को पेंशन दोगे तो तुम्हारे पास जो है पैसा घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा। तो इससे क्या हुआ, इससे राजा क्या हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, और ये लोग क्या हो रहे हैं, जबर हो रहे हैं। तो ये हो गया इसके बारे में। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में हो गया। तो देखेंगे आप, अगर इतना सब ये खर्चा कर रहा है, इतना सब अगर ये खर्चा कर रहा है, तो इसके पास क्या हो रहा है, जो पैसे की कमी हो रही या नहीं हो रही। तो इसके पास अगर मुद्रा नहीं रहेगी, तो इसने कहा कि अब हमें मुद्रा को भी देखना चाहिए। इसने क्या चलाया, इसने चलाया जो है दीवान ए इमारत चलाया। तो इसमें आपको जो है उसी से कंफर्म है कि इसने इसमें क्या किया होगा। दीवान ए इमारत में इसने क्या किया, जो आप दिल्ली में देखोगे फिरोज शाह कोटला जो है मैदान नहीं है, उसको बनवाया। जो है फिरोज शाह कोटला जो है मैदान की स्थापना किया। फिर इधर आप देखोगे तो आपको जौनपुर मिलेगा, जो है उत्तर प्रदेश के ईस्ट में पड़ता है। तो आपको जौनपुर मिलेगा। तो जौनपुर में जो है इसने क्या किया, जौनपुर को स्थापित किया। इसने क्या किया, जौनपुर को स्थापित किया। फिर इसने क्या किया, फिर इसने जो है, जब हमने आपको इल्तुतमिश बता रहा था, कुतुबुद्दीन ऐबक बता रहा था, तो उस समय बताया था कि जो है इसने क्या किया था, इसने जो है कुतुब मीनार की जो है मरम्मत कराया था। क्यों, क्योंकि उस पे जो है बिजली गिर गई थी। तो इससे क्या हुआ था, उसका नुकसान हुआ था। तो जो है उसकी क्या कराया था, मरम्मत करवाया था। फिर आप देखोगे तो जब ये इतना सब काम किया तो इसके पास क्या हुई, जो है पैसों को जो है क्या हुई, कमी हुई। जब अगर पैसे कम होंगे, अगर पैसे कम होंगे तो उसको जो है इसका जो खजाना था, जो इसका जो है कोष था, वो कोष इसका क्या हो रहा है, खाली हो रहा है।
जब इसका राजकोष खाली हो रहा है तो उसको जो है भरना भी है। अगर भरना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टैक्स या कहीं ना कहीं से जो है पैसा लाना पड़ेगा। तो ये क्या किया, अब टैक्स लगाएगा। क्या लगाएगा, टैक्स लगाएगा। अब ये क्या किया, इसने जो है बागान लगाई। बागान लगाई तो उसमें फल लगेंगे। तो इसमें क्या होगा, जो है राज फल है, मतलब राजा के पास के फल हैं, तो लोग खरीदेंगे, उससे क्या होगा, जो है पैसे आएंगे। इसने क्या लगाया, आपको एक जजिया नामक कर मिलेगा। क्या मिलेगा, जजिया नामक कर। तो अब जजिया नामक अगर कर को देखोगे, जजिया नामक कर को, तो जजिया नामक कर केवल किस पे लगता था, जो है जो थे गैर हिंदू। ये जजिया नामक कर जो थे गैर हिंदू, जो हिंदू नहीं थे, उस पर लगता था। तो ये जो है गैर हिंदुओं पे जजिया नामक कर लगता था। तो इसने क्या किया, इसने जो है ब्राह्मणों पर भी क्या लगा दिया, जजिया नामक कर लगा दिया। ये जो है पहला राजा था जो क्या किया था, ब्राह्मणों पर जजिया नामक कर लगाया था। अभी तक किसी ने जो है जजिया नामक कर नहीं लगाया था, इसने क्या किया, जजिया नामक कर लगा दिया। फिर आप देखोगे इसके बाद आता है एक राजा, उसका नाम है नसरुद्दीन महमूद। उसका नाम क्या है, नसरुद्दीन। उसके बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा। कौन है, नसरुद्दीन, नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो ये इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 1388 या 1394 से लेकर ये 1414 तक था। कितना तक था, 1414 तक था। तो नसरुद्दीन महमूद कितने से कितने तक था, जो है 1394 से जो है 1414 तक था। तो इस जो है यह क्या था, यह जो है क्या था, जो है कमज़ोर राजा था। यह क्या था, कमज़ोर था। अगर कमज़ोर रहेगा तो क्या होगा, बाह्य आक्रमण होगा या नहीं होगा, होगा। तो जब जब जो है बाहरी लोगों को पता लगा कि जो है जो दिल्ली सल्तनत है वो जो है कमज़ोर हो रही है, तो कमज़ोर है, तो क्या हुआ, आपको एक नाम मिलेगा तैमूर। क्या नाम मिलेगा, तैमूर। ये लंगड़ा था इसीलिए क्या कहा जाता है, तैमूर लंगड़ा। इसे जो है तैमूर लंग भी कहते हैं, तैमूर लंग। तो ये तैमूर लंग क्या किया, ये जो है क्या किया, आक्रमण किया। ये जब आक्रमण किया तो इससे क्या हुआ, ये जो नसरुद्दीन है ये दिल्ली से भाग गया। जब ये पिटा उठा के भाग गया, जब ये भाग गया तो यहाँ पर एक क्या किया, जो है कत्लेआम, जो है लोगों को मारा, जो है लाशे के ऊपर लाश, जैसे एक लाश इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, ऐसे लाशों पे लाश बिछाया था। इसीलिए आप देखोगे कि तैमूर नाम से लोगों को नफरत है। कोई जो है तैमूर नाम नहीं रखता। जैसे आप रामायण में देखोगे जो है कैकेयी, जो है कोई अपनी जो है बेटी का नाम जो है कैकेयी नहीं रखता। क्यों नहीं रखता, उसका कारण है, क्यों, क्योंकि लोगों को वो चीज़ें देखे ना तो उसे नफरत हो गया, बस, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो जो है कि जो है कोई अपना तैमूर नाम नहीं रखता। तो इसमें क्या हुआ, इसका आक्रमण हुआ, इससे क्या हुआ, नसरुद्दीन क्या हुआ, भाग गया। और भाग गया तो इसने यहाँ पर क्या किया, जो है बहुत कत्ल किया। फिर यहाँ से सामानों को लूटा, यहाँ पर धन को लूटा, और धनों को लूट कर इसने इसका एक व्यक्ति था, उसका नाम था खिज्र खां। उसका नाम क्या था, खिज्र खान। उसका नाम क्या था, खिज्र खान। तो इसने उसको जो है खिज्र खान को कहा कि तुम जो है क्या करो, इस भारत पर रूल मतलब रहो, यहाँ से टैक्स वैक्स कलेक्ट करके मुझे दिया करना। तो ये कहाँ चला गया, ये चला गया। ये तैमूर लंग था कहाँ का, तो ये सेंट्रल एशिया का था, जहाँ पर जो है उज्बेकिस्तान था, जो है ताशकंद, उज्बेकिस्तान, ये सब है, वहाँ पर का था। तो यहाँ पर आप देखोगे, जैसे अगर आप सेंट्रल इंडिया में देखोगे, जो है सेंट्रल एशिया में, तो जैसे आ गया जो है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जो है ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये जो है 5 देश आते हैं। तो ये 5 देश आते हैं। तो ये कहाँ का था, जो है सेंट्रल जो है एशिया का था, सेंट्रल एशिया का था। तो ये जो है चला गया, तो यहाँ पर खिज्र खां को छोड़ गया। यहाँ पर जब खिज्र खां को छोड़ गया तो खिज्र खां ने क्या किया, खिज्र खां यहाँ पर था, खिज्र खान यहाँ पे था, तो इसने क्या किया, कभी सुल्तान नहीं कहा। क्यों नहीं कहा, इसका भी कारण, अगर ये सुल्तान कहता तो जो है तैमूर की इसकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है, तो जो है 1407 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, 1407 में। तो जब इसकी जो है 1407 में इसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो है तब भी ये क्या करता है, सुल्तान की उपाधि नहीं रखता। क्यों नहीं रखता, क्योंकि यहाँ पर इसे क्या किस लिए रखा गया, यहाँ से टैक्स लो, यहाँ पे रूल करो। मतलब देखो भालो,
जो है, और जो है इसको जो है क्या जो है जो इसके पास जो है आप जो है पैसा जो है पहुँचाया करो। तो इसने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि इसके जो उत्तराधिकारी हैं वो कहीं क्या करें, मुझ पर आक्रमण न कर दें। अगर हम पर आक्रमण कर देंगे तो हम जो है हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम उसे जीत सकें। तो इसलिए इसने क्या किया, कभी जो है सुल्तान की उपाधि नहीं लिया। और जब ये कभी सुल्तान की उपाधि नहीं लिया, खिज्र खां, तो आप देखोगे तो इसने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं लिया। तो आप देखोगे ये कब से कब तक, तो ये 1414 के बाद इसने क्या किया, जो है सैयद वंश की स्थापना कर दी। किसकी कर दी? जो है सैयद वंश की स्थापना कर दी। इसे क्या कहा जाता है? सैयद वंश का संस्थापक कहा जाता है। इसने अपने आप को क्या कहा? इसने अपने आप को कहा रैयत ए आला। मैं क्या हूँ? रैयत ए आला। रैयत ए आला, रैयत ए आला क्या होता है? मैं जो है क्या हूँ? किसानों का मसीहा हूँ। रैयत ए आला कहा, किसानों का मसीहा। क्यों कहा? क्योंकि हमने आपको बताया कहीं इसकी उत्तराधिकारी करे ना, इसलिए अपने आप को क्या कहा? रैयत ए आला। क्यों कहा? ताकि आपको लगे कि जो है हम राजा हूँ, जो है हम आपसे ऊपर हूँ। जैसे आप अगर प्राचीन इतिहास में देखोगे, जो है एशियंट हिस्ट्री में, तो वहाँ पर आपको मिलेंगे पुष्यमित्र। तो पुष्यमित्र क्या किए थे, जो है उन्होंने कभी तो राजा बने नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। उन्होंने यज्ञ किया था जिससे ये दिखाए थे क्या, कि मैं राजा हूँ। तो इसने भी यही किया। फिर इसके बाद आप देखते हो तो आता है जो है मुबारक शाह। जो है कौन आता है? मुबारक शाह। मुबारक शाह क्या करता है? मुबारक शाह आता है तो जो है इसमें क्या होता है, जो है मुबारक शाह आता है, जो है बहुत ज़्यादा काम नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। जो ये सैयद वंश है, सैयद वंश अगर देखा जाए तो ये कुछ भी काम नहीं किया है। सैयद वंश कुछ भी काम नहीं किया है। सैयद वंश जो है कब से कब तक था ये देख लेते हैं। तो सैयद वंश अगर हम देखते हैं, तो सैयद वंश अगर आप देखोगे तो ये जो है 1414 में आया। कब आया? जो है 1414 में आया। 1414 में आया और 1451 तक था, या कब तक था? 1451 तक था। इसकी स्थापना जो है किसने की? यहाँ पर लिख देता हूँ, सैयद वंश। इसकी स्थापना किसने की? इसकी स्थापना किसने की? खिज्र खां। तो खिज्र खान के बाद कौन आता है? मुबारक शाह। इसके बाद राजा कौन बनता है? मुबारक शाह। मुबारक शाह बहुत ज़्यादा काम नहीं करता। इसने जो है क्या किया? बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। जो है इसका एक दरबारी कवि था, उसका नाम था जो है अहमदी सिंधिया। इसने क्या लिखा था? इसने एक किताब लिखा था। उस किताब का नाम था जो है तारीख़े ए मुबारक शाही। क्या था? जो है तारीख़े ए मुबारक शाही। क्या था? मुबारक शाही। तो इसमें कुछ जो है बहुत बड़ा काम नहीं हुआ, तो ज़्यादा इसमें हुआ नहीं। फिर इसके बाद आता है जो है अलाउद्दीन आलम शाह। क्या आता है? जो है अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह भी क्या करता है? बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं करता। अलाउद्दीन आलम शाह क्या करता है? बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं करता। इसलिए ये जो है 2-3 राजा आते हैं। फिर इसके बाद जो है क्या आ जाता है? लोदी वंश। इसके बाद क्या आ जाता है? लोदी वंश। तो लोदी वंश आ जाता है। लोदी वंश का अगर आप जो है टाइम पीरियड देखोगे तो कितना है, तो यहाँ से हो गया 1451 से लेकर 1526 तक। इसका क्या है? टाइम पीरियड है। लोदी वंश का संस्थापक कौन है? लोदी वंश की स्थापना किसने किया? तो बहलोल लोदी। किसने किया? जो है बहलोल लोदी इसका क्या है? जो है बहलोल लोदी इसका क्या है? संस्थापक है। तो जो है हम आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब जो है ये लोदी वंश को हम देखेंगे कल। तो आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।